दृष्टि से यानी कि के नजरिए से आपके प्यारे नबी को मैं देखना चाह रहा था। तो मैंने आप कुछ ऐसे करें, जब सीढ़ा। नहीं 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 नहीं, एक मिनट जरा, एक मिनट याद रखें। आप पता है क्या करने जा रहे हैं? आप एक जी सनातन की नजर से प्यारे नबी को देखने जा रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपकी बीवी को आपकी नजर से देखने की कोशिश करूं। देखने देंगे? हैं? नहीं, आपकी देखने नजर देंगे? से नहीं, नहीं 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 ना ना आपकी नजर, ना 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 ना। नहीं नहीं, मैं ये लॉजिक आपकी वैसे बीवी सही नहीं बैठ नहीं। नहीं आप बैठेगा, सुन बैठ रहे गया। हैं? नहीं 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 बैठा, ना। नहीं बैठा, मैं कैसे बैठा? आपकी आपकी बीवी को आपकी नजर से देखने की मैं कोशिश अपनी, करूं, इजाजत देंगे? हाँ, मैं देंगे आपकी इजाजत? बीवी को अपनी नजर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी नजर नहीं से नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं। मैं क्यों, मैं मैंने ये इजाजत ही नहीं नहीं बोला दूंगा कि, ये, इसीलिए नहीं। मैं इजाजत ही नहीं दूंगा। मैं क्यों इजाजत दूं? मैंने ये नहीं बोला कि आपके प्यारे नबी को मैं आपकी नजर से देखूंगा। मैंने कहा मैं आपको आपके प्यारे नबी को अपनी नहीं नजर नहीं से नहीं देखूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो उसूल गलत है। ये बायस्ड है। क्यों? आप कह मैं रहे हैं ना देख लॉजिकल तो नहीं है, सकता हूँ ना, बायस्ड है। उसकी वजह है, मैं बताता हूँ उसकी वजह है। हमेशा याद तो रखें जो ये मैं बताता हूँ, मेरी सुनिएगा, लॉजिकल पॉइंट रखूंगा। ये तो मैंने एक जट की मिसाल रखी ना, ठीक है। जी बताइए। अब आपको मैं तरीके समझाता हूँ। देखिए, हाँ बताइए। लॉजिकल लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आप किसी शख्स को उन्हीं उसूलों पर परखें जो उसूल वो अपने फाल्सिफाइबल या फाल्सिफिकेशन के लिए पेश करता है। आप नॉन मुस्लिम है भाई? हम्म। ठीक हो गया। फर्स्ट टाइम आए हैं? हम्म। ठीक है, चलें। कर रहे हैं, क्या बात है? गुस्सा है मुझ पे, नाराज है मुझसे भाई? नहीं 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 नहीं। थोड़ा खुल के बोले, हाँ ना में बोले, कर रहे हैं। मैंने कहा शायद गुस्सा है, को मुझसे नाराज है। नहीं नहीं नहीं, हमारा बोल ही ऐसा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। जी भाई, हुक्म करें, कैसे आना हुआ? सब खैरियत है? हाँ हाँ। खाना पानी हो गया? मौसम खाना कैसा है? पानी हो गया, हाँ हाँ, खाना पानी हो गया। क्या आप पाकिस्तानी हैं? नहीं भाई, यूपी से हूँ मैं तो। अपनी तरफ से पाकिस्तान में उठता हूँ, लोग कहते हैं यूपी में बैठा हुआ है। मेरे लिए बड़ा मसला बन गया है। मैं सुबह खुद निकल के घर से इधर उधर देखता हूँ, कंफर्म करता हूँ कि पाकिस्तान है ये यूपी है। तो अभी तक नहीं तो कंफ्यूज आप हूँ। असली में है कहाँ? हमें कंफ्यूज काहे कर रहे हैं आप? नहीं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। देखे, मैं आपको कंफ्यूज तो तब करूंगा ना जब मैं कंफर्म हूँ तो आपको धोखा दूं। मुझे ठीक है, लोग कह अभी रहे, आप मुझे कहते ईमेल आती भैया है, वो भैया। कहते हैं यूपी। मैं आपको बताता हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे आया, मुझे स्क्रीनशॉट ईमेल आई, तुझे देख लेंगे यूपी में तेरा सारा, हमने जो है ना वो जिधर तू बैठ के ऑफिस बना के बैठा है, हमने ट्रेस कर लिया है। 24 घंटे के अंदर अगर आवाज़े हक तेरा चैनल बंद ना हुआ, यूपी में आ रहे हैं हम। मैं खुद अच्छा। सोच में, मैं पूरा एक दिन ऐसे बैठ के ना एक ही चेयर पे, मैं ऐसे दीवार की तरफ बैठ के सोचता रहा। मैंने कहा या अल्लाह, ये कल तक तो पाकिस्तान था, क्या अखंड भारत बन गया है? मैं यूपी में कैसे चला गया हूँ? कुछ टेलीपैथी हुई है, कुछ टाइम ट्रैक, ये हुआ गया है? मैंने पर अपने घर वालों क्या? को फोन करके कंफर्म किया। मैंने कहा पक्की बात है ना, मैं पाकिस्तान में था? ये लगता है शिफ्ट हुआ है, हम्म। कोई टिल्ट हुई है जमीन। अच्छा ठीक है, तो हाँ ये बता सकते हैं आप, जी अफगानिस्तान जो जी तालिबान कैप्चर कर चुका है, जी जी, कैप्चर कर चुका है? नहीं किया है? ये कब हुआ है कैप्चर? है? ये कब हुआ अभी है? तालिबान राज है कि नहीं अफगानिस्तान में? नहीं कैप नहीं, राज्य तो पॉलिटिक्स के, कैप्चर ये कब हुआ है? ये कब की बात, न्यूज आई है? हैं? कोई नीचे कमेंट में दे यार लिंक, भैया। अच्छा ठीक है, वो सब तो ठीक है। अभी डॉलर कितना रुपया है, कितना पाकिस्तानी रुपया एक डॉलर है? भाई मैं सही आपको बताऊं, मुझे तो खुद, मैं कभी डॉलर चेक नहीं किया। मैं रुपीज में कमाता हूँ, मजदूर बंदा हूँ। मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि डॉलर कितने का है। मैं मैं बताता हूँ चूंकि पैसे में, दोस्त, मैं बताता हूँ 289 अच्छा पाकिस्तानी रुपी एक डॉलर होता है। ठीक हो गया, 289, थैंक यू, अच्छी इंफॉर्मेशन है। 289। मैं ठीक है, तसल्ली, थैंक यू सर। जी जी, और हाँ कुछ? सुनिए, जी जी तो ये तो पाकिस्तान मुसलमानों का देश था, अल्लाह की कृपा होगी, जी जी जी, क्यों भीख ठीक हो मांग गया। रहा है? पता नहीं, मैं आज तक खुद सोच रहा हूँ। मैं तो यूपी में हूँ, मैंने आपको बताया तो है, मैं तो यूपी में हूँ। ये तो पाकिस्तानी से पूछना पड़ेगा। आप चले, मैं कंफ्यूज किसी बहुत पाकिस्तानी को, करते हैं। मैं किसी पाकिस्तानी को बुला लेता हूँ। आप उससे पूछने का प्रयास कीजिएगा, हो सकता है वो आपका उत्तर दे दे। ठीक है, कोई पाकिस्तानी भाई है तो बताइए यार, ये डॉलर का कोई कह रहे हैं भीख मांग रहे हो तो। अगर किसी ने इनके घर की बेल बजा के भीख मांगी है तो बता दीजिए यार। भाई मुझे तो ना ना तंग करे, मैं यूपी में सुकून से रह रहा हूँ। वैसे इंडिया डॉलर कितने का है?
मुझे तो ये भी नहीं पता। मैंने इंडिया कहा ना मैं 89 रुपीज कितने। इंडिया 81.87। जबरदस्त, दैट्स द थिंग, दैट्स द स्पिरिट। सीखना चाहिए पाकिस्तान को इंडिया से। भाई मैं तो मैं डॉलर में नहीं, मैं तो रुपीज में कमाता हूँ, इंडियन रुपीज में, यूपी में। तो सिंपल, मेरे तो टेंशन कोई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, सुना वो सब तो सुना ठीक सुना है। है उनके ये पास आटा भी, सुना है उनके पास आटा उटा भी कोई नहीं है पाकिस्तान के कुछ पास, है नहीं ना। है, कटोरा बे, लेके दुनिया भर घूम रहा है। बेकारी लोग अच्छा वो हैं, बेकारी लोग हैं। क्या करें आर्यन भाई, काश उनको भी मोदी जैसा हुक्मरान मिलता तो समझ आती। एकदम, हाँ एकदम। और ये एग्जैक्ट ये कह रहे एग्जैक्ट। थे कि ताजमहल तो प्यार का सिंबल होता है। हम्म, वहाँ डेटें लग रही अ, होती हैं। हाँ, तो मुमताज, क्या? मैंने कहा प्यार का सिंबल था, वहां डेटें मारना शुरू कर दी। नहीं 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 नहीं, प्यार का सिंबल, हिंदू तो प्यार का भूखा होता है। हाँ बहुत ज्यादा, घर में ही भूख मिटा लेता है, मैंने हाँ। ऐसे सुना है। हम्म, ऐसा ही है ना। तो जी जी। मुमताज मुमताज जी का मृत्यु के बाद ताजमहल बनाया गया था। क्या यहाँ तक मैं सही हूँ? पता नहीं, मैं उस वक्त था नहीं, वरना मैं जरूर नजर रखता। आप बताते जाएं। देखिए, फिर आप बकचोदी करना स्टार्ट करती है। हम आपसे जो पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिए, हाँ या ना। यार देखें देखें, मैं तो यार सिंपल सी बात है, मुझे नहीं पता। आप मुझसे वो चीजें पूछ रहे हैं जो मेरा इंटरेस्ट, मुझे नहीं पता उन चीजों का, मैं क्या करूं। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ क्या चीज का बैठ के ज्ञान दे रहे हैं? मैं तो लगा हूँ, जो मुंह में आ रहा है बोल रहा हूँ, क्या करूं अब। ऐसे लोगों से बात नहीं करना। थैंक यू भाई, खुद गया, मैंने नहीं निकाला, मैं तो फुल टाइम एंजॉय कर रहा था। खुद गया, कहते ऐसे लोगों से बातें कर। ओ, खुद गया, मैंने नहीं निकाला। कहता डॉलर कितने का है, फलाना कितने का, फलाना कितने। मेरा क्या लेना देना, तेरा क्या लेना देना। हम्म, मुझसा मुश्ताक जमाने में पाओगे नहीं, मुझसा मुश्ताक जमाने में पाओगे नहीं, घर चे ढूंढोगे चराग रुखे जेबा लेकर। हाँ, मुझसा मुश्ताक जमाने में पाओगे नहीं। तो भाई साडे कांगरू ਨੂੰ ਠੰਡਾ, हाँ साडे कांगरू ਨੂੰ ठंडा। तो बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। मैंने नहीं निकाला भाई, खुद गए थे ये, चेक कर लीजिएगा। शैलेश साहब हमारे साथ हैं। शैलेश भाई कैसे हैं? नमस्ते भाई साहब। आदाब शैलेश भाई, कैसे हैं? धन्यवाद, वेलकम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है कि आप वाकई में कुछ समझने की कोशिश कर क्या हुआ? सनातन के बारे में। मुझे लगता है वाकई में समझने की कोशिश कर रहे हैं सनातन को। बिल्कुल 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 शैलेश भाई, थैंक हाँ, यू, आपने मुझे सीरियसली तो लिया। मैं वाकई हाँ, समझना चाह रहा हूँ। मैं वाकई में सीरियसली लेना चाहता हूँ, जी और जी। इसलिए आपसे गुफ्तगू मैं प्यार से कर रहा हूँ। लेकिन आपकी आवाज कट रही है। प्यार हाँ, की आवाज बड़ी, एक एक मिनट, अब मैं सेट कर रहा हूँ आपका माइक, रुकिएगा जरा। अब बोले जरा। हाँ, नहीं बस मेरा एक्चुअली ये माइक का, मैं माइक को हटा देता हूँ, इससे इसकी वजह से थोड़ी। जी जी जी, हटा दीजिए शैलेश भाई, वो बेहतर रहेगा, माइक हटा दीजिए जी। अब बोलिए, मैं समझना, वाकई समझना चाह रहा हूँ, मुझे थोड़ा प्लीज बताइएगा जी। शैलेश भाई। अब सही हुआ? जी जी, अब ठीक है, बोलिए जी। हाँ आमिर भाई, तो मैं एक सनातनी की दृष्टि से, यानी कि के नजरिए से आपके प्यारे नबी को मैं देखना चाह रहा था। तो मैंने आप कुछ ऐसे करें, जब सीरा। नहीं 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 नहीं, एक मिनट जरा, एक मिनट याद रखें। आप पता है क्या करने जा रहे हैं? आप एक जी सनातन की नजर से प्यारे नबी को देखने जा रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपकी बीवी को आपकी नजर से देखने की कोशिश करूं। देखने देंगे? हैं? नहीं, आपकी देखने नजर देंगे? से नहीं। नहीं 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 नहीं, ना ना आपकी नजर। ना 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 ना। नहीं नहीं, मैं ये लॉजिक आपकी वैसे बीवी सही नहीं बैठ नहीं नहीं। आप बैठेगा, सुन तो बैठ लीजिए गया। ना।
नहीं 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 बेटा, ना, नहीं बेटा, मैं कैसे बेटा? आपकी बीवी को आपकी नजर से देखने की मैं कोशिश अपनी करूं, इजाजत देंगे? हाँ, मैं देंगे आपकी इजाजत? बीवी को अपनी नजर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी नजर नहीं से नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं मैंने ये इजाजत ही नहीं नहीं बोला दूंगा, कि ये इसीलिए नहीं, मैं इजाजत ही नहीं दूंगा, मैं क्यों इजाजत दूं? मैंने ये नहीं बोला कि आपके प्यारे नबी को मैं आपकी नजर से देखूंगा, मैंने कहा मैं आपको आपके प्यारे नबी को अपनी नहीं नजर नहीं से नहीं देखूंगा। नहीं नहीं, वो उसूल गलत है, ये बायस्ड है, आपको क्यों? आप मैं कह रहे हैं ना देख लॉजिकल तो नहीं है, सकता हूँ ना, बायस्ड है। समझ सकता हूँ। उसकी वजह है, मैं बताता हूँ उसकी वजह है। हमेशा याद क्यों? रखें, जो ये मैं बताता हूँ, मेरी सुनिएगा, लॉजिकल पॉइंट रखूंगा, ये तो मैंने एक जट की मिसाल रखी ना, ठीक है। जी बताइए। अब आपको मैं तरीके समझाता हूँ। देखिए, हाँ बताइए। लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आप किसी शख्स को उन्हीं उसूलों पर परखें जो उसूल वो अपने फाल्सिफाइबल या फाल्सिफिकेशन के लिए पेश करता है। यानी साइंटिफिक अप्रोच ये है, जैसे चार्ल्स डार्विन था, 1859 के अंदर किताब लिख गया और उस किताब के अंदर उसने डार्विनियन एवोल्यूशन की फाल्सिफिकेशन की क्राइटेरिया रख दिया। कुरान ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने अपने फाल्सिफिकेशन का प्रोसीजर रखा है। ये बायस्ड अप्रोच है, इलॉजिकल अप्रोच आप कर रहे हैं, मैं तो साइंटिफिक अप्रोच रख रहा हूं कि किसी भी नजरिए को उसी उसूलों पर परखा जाएगा जिसमें वो अपने आप को रखता है, जिसमें वो बयान करता है। ये चलिए है, मुझे आप बता दीजिए क्या क्राइटेरिया फॉल्सिफिकेशन का। हाँ बल्कि एक falsification, मैं हाँ एक लेकिन एक मैं एक छोटी सी बात कह दूं। हम्म, अभी हम साइंटिफिक थ्योरी की फॉल्सिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक मॉरल व्यू पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। हर एक आदमी का देखिए, अपना मैं अलग अलग हाँ नजरिया होता है मॉरल का देखने से, तो मैं नहीं इसलिए इसमें नहीं ये नहीं, ये फॉल्सिफिकेशनिज्म नहीं होता है। इसीलिए इसमें मैं एक आपको मॉरल, बताता हूँ, देखिए, मैं आपको सब्जेक्टिविटी होती मैं है मॉरल। हाँ मैं अब आपको बताता हूँ कहाँ गलती कर रहे हैं हम। जी बताइए। साइंटिफिकली देखने का मतलब ये नहीं है, हर साइंटिफिक अप्रोच का मतलब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते। फिलोसफी ऑफ साइंस के प्रोसीजर पर परखना, मोरालिटी की भी एक फिलोसफी है जो साइंस के तौर पर काम करती है। ये साइंस कहाँ पे? साइंस मोरालिटी मैं साइंस में आ ही नहीं सकता। नहीं, ओहो, आप समझ रहे हैं साइंस बायोलॉजी जुआलॉजी और केमिस्ट्री का नाम है, ऐसे ही कह रहे हैं ना? नहीं, साइंस तो एम्पेरिकल फैक्ट से रिलेटेड है, साइंस मॉरल वैल्यू से नहीं एग्जैक्ट रिलेटेड है। नहीं, देखिए मैं आपको अब मैं आपको बता, मेरी बात सुने, मेरी बात डेविड सुने, ह्यूम का आपको याद तो होगा, मेरी इज और ऑट के बीच में डिफरेंस। एग्जैक्टली दैट्स ओके, ऑट टू मैं बी वही तो और बोल रहा हूँ। इज, ठीक है, वो इस सही है। ना तो आप इस से ऑट को ले कर सकते हैं, ना ऑट से इसको कर सकते हैं। दोनों के बीच में वर्ल्ड और डिफरेंस है। इसलिए मैं मॉरल जो प्रोपोजिशंस हैं उनको आप साइंटिफिक प्रोपोजिशंस के ऊपर नहीं ला सकते हैं। साइंटिफिक प्रोपोजिशन का मतलब ये होता है, साइंटिफिक प्रोपोजिशन जो मैंने पेश किया वो ये है, एक साइंटिफिक अप्रोच होना इस एतबार से, फिलोसफिकली इस एतबार से कि आप किसी नजरिए को उस बुनियादों के ऊपर परखें जिस एतबार से वो अपने आप को पेश करता है, उन बाउंड्रीज के ऊपर जो जिस बुनियाद पर वो पेश करता है। मिसाल, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह क्या है। आपने कहा मोरालिटी जो है वो हर इंसान अपने तरीके, यही उसमें बायसनेस है। मिसाल के तौर पर शैलेश भाई, आप अगर एक सनातनी हैं, मुझे नहीं लग रहा आप हैं, अगर आप हैं तो वो अलग बात है, मगर जी अगर मैं आप एक सनातनी, आप हैं, ठीक है, जी हाँ बिल्कुल आपकी जबरदस्त, आपकी नजर के आप मूर्ति पूजा करते हैं, हूँ, बिल्कुल करता हूँ मैं। ठीक है, आपकी नजर के अंदर मूर्ति पूजा गलत है। मैं मिसाल के तौर पर ये कहना, आज अभी ये नहीं, कहना सही शुरू है। कर दूं, ये सुने जरा, हाँ ये समझिएगा पॉइंट, मैं आपका फार्मूला ठीक करवाने लगा हूं। मैं अभी ये कहना शुरू कर दूं कि क्यों ना चलो सनातन धर्म की मूर्ति पूजा को मैं कुरानिक लेंस के साथ या उस उसूलों पर परखना शुरू करूं कि आप कहेंगे तेरा दिमाग ठीक है, तेरा दिमाग ठीक नहीं है, आप करिए ना, वो तो सारे का आपका नजरिया है, वो तो कभी आप मुझे कहेंगे वो तो कभी भी तू नहीं कह कर ही नहीं सकते, सकता सही, नहीं नहीं कर कर सकते सकते ना। हैं। ये ना, ये आप ये पता क्या कर रहे हैं, फिर क्यों आपको नहीं कर पता ही नहीं सकते? है, फिर आपको पता ही नहीं है, फिर इसका मतलब है आपको उसूल ही नहीं पता। नहीं मैं बता बायस्ड रहा हूँ अप्रोच क्यों होगी, उसूल, क्यों मैं नहीं कर आपके सकते उसूल बायस्ड से अप्रोच? बाध्य तो नहीं हूँ। बायस्ड मैं बायस्ड आपके अप्रोच, ओहो, मेरी बात सुने, बायस्ड आमिर भाई अप्रोच सुनिए, होगी। आप मेरी बात तो सुनिए ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। मैं बहुत महीन वो बात है ही कर रहा हूँ, आप गलत है थोड़ा भाई, समझिए। वो गलत मैं बात बहुत है, महीन बात कैसे कर रहा समझूं? 2 + 2 को 5 कैसे, बड़ी गहरी क्या समझूं? हूँ। नहीं गलत है, टू अप्रोच है, प्लस टू नहीं है, ये 2+2 नहीं है, ओ ये कोई गलत लॉजिकल अप्रोच, ओ प्रोपोजिशन यार, नहीं है। ओ यार आमिर यार, भाई शैलेश सुनिए भाई, तो सही शैलेश बात। भाई, मैं क्षमा चाहता हूँ शैलेश भाई, अप्रोच गलत, मैंने आपको सिंपल मिसाल दी। मूर्ति पूजा को इस्लाम की नजर से नहीं देख, कितने हम कई दफा परख रहे होता है, सनातन कहते हैं आप इस्लाम के साथ कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं सनातन धर्म का? आपको अकल है कि सनातन धर्म की विचारधाराएं कितनी डाइवर्सिफाई हैं, कितनी वर्सेटाइल हैं? आप कैसे उनको अप्रोच अब कर तो है, सकते हैं इस्लामिक? कह रहे हैं ऐसे ही होता है ना? तो बायस्ड नहीं कर आपको सकते। एग्जैक्टली छोटी सी चीज, यानी मिसाल के तौर पर सनातन की फिलोसफी के अंदर कई हमारे सनातनी दोस्त आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास चार्वाक का विचारधारा भी है, जो नास्तिकता की बात करते हैं, हम उनको भी हाँ सनातन फिलोसफी में मानते हैं। मैं अब हाँ बिल्कुल। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
सनातन फिलॉसफी को जज करना शुरू कर दूं, द मोस्ट अब्सर्ड थिंग इट वुड बी कि मैं एक ऐसी चीज को परखने की कोशिश कर रहा हूं इस्लाम की विचारधारा के ऊपर, विचारधारा के अनुसार या उसके एपिस्टेमोलॉजी के या उसके प्रोसेस के अनुसार, तो प्योरली बायस्ड अप्रोच होगी। अच्छा चलिए आमिर भाई, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि देखिए इस्लाम का जो है बुत परस्ती के ऊपर एक व्यू पॉइंट है ना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप बोलते हो बुत परस्ती ऐसी होती है और ये गलत है, तो ये आपका व्यू पॉइंट आपका है ना, तो मैं एक सनातनी होते हुए ये कह सकता हूँ कि नहीं, आपका जो अवधारणा है यानी कि आपका जो कंसेप्शन है मूर्ति पूजा का, वो सेम नहीं है जो हमारा जो सनातनी का मूर्ति पूजा का है। इसीलिए आप बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ, सिंपल चीज है, ये एक बहुत बड़ी अवधारणा मतलब गलत है, क्योंकि ये है कि अगर मूर्ति को तोड़ देने से जो उनके माबूद होते हैं वो मर जाते हैं। वो बहुत सिंपल सी चीज है कि लोग मतलब कहते हैं ना इस्लाम में कि आप मूर्ति को क्यों पूछते हैं, क्योंकि ये तो ना आपका नुकसान कर सकता ना फायदा दे सकता है। बिल्कुल ये हम कहते हैं, कहते हैं ना। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या सनातनियों क्या मूर्ति को मानते हैं कि वो उनका फायदा या नुकसान नफा कर सकता है, कि कुछ और है उसमें? जबरदस्त इधर रुकिएगा, जबरदस्त पॉइंट आ गया। यानी हमारी तरफ से ये आर्गुमेंट आता है कि ये अपने ऊपर से मक्खी नहीं हटा सकते, अपना फायदा नुकसान नहीं कर सकते, तुम इनकी तरफ क्यों देखते हो? तो आप कहते हैं आपको पता है कि क्या हम उनसे मांगते हैं या हम किसी और फिलॉसफी को तो हम वहां पूछते हैं, ये पूछते हैं कि आप अगर कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए या किसी और चीज के लिए, तो उस मूर्ति की जरूरत क्या है? जब वो डायरेक्ट सुन लेता है, जब वो डायरेक्ट प्रार्थना हो सकती है, तो मूर्ति बनाने की जरूरत क्या? ये कंफ्यूजन क्यों? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है उसमें, कंफ्यूजन नहीं है। वो इट इज लाइक दिस, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मूर्ति है और मूर्ति से हम नहीं पूछते, हम मूर्ति के अंदर जो है उसके अंदर नफस डालते हैं। जैसे यही तो बहुत बड़ी चीज है जो मुसलमानों को या जो अब्राहमिक है उनको समझ में नहीं आता है। मुझे पता कि मूर्ति पत्थर होती है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिसे हम कहते हैं ना प्राण डालते हैं। प्राण क्या होती है? यानी कि जिसे नफस कह सकते हैं, नूर कह सकते हैं, ठीक है। तो हम नफस उसके अंदर डालते हैं, मंत्रों से उच्चारण करके सबसे पहले उसके अंदर उस जो देवी देवता की नफस है वो उसके अंदर आती है। उसके बाद फिर जो है उस देवी देवता की मूर्ति को जब सामने रहती है तो फिर हम उसका ध्यान करके उस नफस को जो है हम के थ्रू हम प्रार्थना करते हैं कि वो जो है हमको ये चीज दे या ये चीज ना दे। अब रुकिएगा, तो हम मूर्ति से नहीं, आप मूर्ति तोड़ने से, सुनिए मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, मूर्ति तोड़ने से नफस नहीं मरता है उसका, ठीक है। अगर ये लगता है कि मूर्ति तोड़ने से वो हमारा माबूद जो है वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक गलत अवधारणा है। तो सुने, ये कोई मुसलमान भी नहीं कहता कि आपका माबूद नहीं, ऐसे नहीं कहते वो, ठीक है। सुनिएगा जरा, अब फर्क है, पता नहीं किसी मुसलमान ने कह दिया होगा, आपने सारे मुसलमानों के बारे में ये कह दिया, ठीक है, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कहते। अब जरा सुने, ज्यादातर भी मुसलमानों को ऑन नहीं करते। अच्छा, अब मेरा नुक्ता सुनिएगा, मैं अब आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। आपने प्राण की बात की, आपको पता है उपनिषद के अंदर कितने प्राण बयान किए गए हैं? रैंडम। हाँ, वो पांच प्रकार के प्राण है, प्राण, आपान, सामान, व्यान, उदान। हाँ, जबरदस्त, 5 प्रकार के प्राण हैं। इनमें से टॉप प्राण कौन सा है? उपनिषद में बयान किया है, प्राण ही है। जो सांस है ना, सांस जिसे नफ्स कहते हैं, नफ्स, ये सबसे टॉप पे प्राण है। क्योंकि जब एक बड़े ऋषि गुजरे हैं उपनिषद के अंदर, गालबन छंदों के उपनिषद के अंदर, तो एक राजा का बेटा था, वो ऋषि से सीखने के लिए गया, तो सृष्टि का आगाज कैसे हुआ, तो उन ऋषि ने उसको समझाने के लिए बताया कि जब इंसान की मूरत बनी, यानी मनुष्य की मूरत बनी, तो इसमें 5 प्रकार के प्राण डाले गए। उन प्राण में आपस में झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, और कहने लगे कौन तुमसे बेहतर है। प्राणों में युद्ध हुआ। अच्छा, उसमें जो कानों का प्राण यानी कानों वाली सेंस है वो गई तो मूरत खड़ी रही, आंखों की गई मूरत खड़ी रही, जुबान की गई मूरत खड़ी रही, दूसरे सारे प्राण चले गए मगर मूरत खड़ी रही, यानी वो इंसान जीवित रहा। जैसे ही वो प्राण जो जान है, ओरिजिनल प्राण है, सांस, वो निकला, तो ना कान वाले प्राण काम आए, ना आंखों वाले प्राण काम आए, ना नाक वाले आए, ना जुबान वाले आए, कोई दूसरा प्राण काम नहीं आया। तो समझ लग गया उनको युद्ध करने के बाद कि टॉप प्राण वो होगा जो नफ्स होगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये, अब मैं आपके सामने, आपने मान लिया कि उसके अंदर वो प्राण आते हैं। मेरा आपसे सवाल है, इंसान भी एक मूर्त है, जब इसमें से प्राण निकलता है ये मूर्ति की तरह वहीं पड़ा रह जाता है, ऐसे ही है? बिल्कुल सही,
इसी को कहते हैं मृत्यु। अगर बिल्कुल आपके फार्मूले को भी रखें तो मूर्ति के अंदर आपके अनुसार वो एक मंत्र पढ़ा जाता है जिससे उस देवी या देवता का प्राण आ जाते हैं, और मूर्ति जब वो उसको उसका विसर्जन करते हैं, उसको निकालते हैं, हाँ, उस बिल्कुल वक्त सही, वो प्राण निकल चुके होते हैं। ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही। तो टेक्निकली स्पीकिंग, इवन बायोलॉजिकली स्पीकिंग, आपके फार्मूले के मुताबिक उस मूर्ति की लिटरली, उस देवी देवता की लिटरली डेथ हुई है, वंस डेथ हुई है उस मूर्ति के अंदर से। वो नहीं वहां, क्योंकि मैं एक चीज मैं नहीं आपको बताता हूँ, सोल है। एक 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 कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ये मैं इसको याद थोड़ा रखें, क्लियर कर इस्लाम, हाँ मैं जरूर करवाऊंगा, जरूर करता हूँ क्लियर, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप भी बोलिए इस पे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है इस्लाम के यहाँ भी, कि रूह जो है, जो जिसको हम प्राण, ये जो नफ्स है या रूह जो स्पिरिट होती है, आत्मा कह लें, आत्मा की बिगिनिंग है आत्मा सनातन प्राण धर्म। नहीं है। एक नहीं, मिनट सुन ले आत्मा जरा। प्राण नहीं है, फर्क है। मैं बता, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं समझाने के लिए कहा, आप ठीक कह रहे हैं। हम्म, आत्मा जो है, जिसको आप आत्मा के ऊपर मैं बात करने लगा हूं, जिसके साथ प्राण लिंक होता है, इस्लाम के हम्म, अकॉर्डिंग बात करने लगा हूं। ये मैं जो हम्म, शब्द आत्मा या प्राण बोल रहा हूँ, ये आपके समझने के लिए, या हिंदू कोई ऑडियंस सुन रही है उनके लिए बोल रहा हूँ, वरना हम तो नफ्स और रूह का वर्ड इस्तेमाल होता है कुरान में, दो अलग जी, चीजें हैं। तो हम्म, आत्मा या प्राण जो हैं, ये आपस में लिंक होते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ये माना जाता है इस्लाम में कि आत्मा की बिगिनिंग है, शुरुआत है, मगर इसका अंत नहीं होगा। ईश्वर ने इसको इस तरह की पावर दे दी है कि इसका अंत नहीं होगा। हाँ, ठीक है, अच्छा। हम्म, अब सनातन धर्म के अंदर ये माना जाता है कि आत्मा जैसे परमात्मा है, ये हमेशा से रही है, उसी से छोटी छोटी आत्माएं निकली हैं, इसीलिए हम सिंक्रोनाइज कर जाते हैं परमात्मा के अंदर, उसी को मुक्ति कहते हैं। छोटी हाँ, छोटी उसी आत्माएं का निकलती पार्ट हैं, है। हाँ उसी का पार्ट है। इस तरह हमारे नजदीक ये माना जाता है कि आत्मा और प्राण जो हैं, ये मखलूक हैं, क्रिएटेड हैं, ये हाँ, ये क्रिएट किए गए हैं, इनकी बिगिनिंग है। हाँ, आगे ये जब इंसान से निकलते हैं, ये वापस अपने पैकेज के ऊपर, या अपने वापस अपनी पार्किंग के अंदर जाकर लग जाते हैं, जो कि ईश्वर से या परमात्मा से सेपरेट है, इनकी हम्म, सेपरेट पोजीशन होती है, ये इस्लाम में मानते हैं। इस एतबार से अगर आप जो मूर्ति वाला कह रहे हैं ना, इस एतबार से हम इंसानों के बारे में भी ये समझते हैं कि जब क्या? प्राण या आत्मा इस जिस्म से, शरीर से निकलती है, वो हम्म, नहीं मरती, ये शरीर की मृत्यु होती है, जिसे हम बिल्कुल बायोलॉजिकल सही, डेथ कहते हैं। ठीक बिल्कुल है, सही, बायोलॉजिकल डेथ। हम उसकी वो बिल्कुल डेथ नहीं कहते कि जो प्राण भी मर जाता है या आत्मा भी मर जाती है, नहीं, वो निकलती है, वो जिसको रूह बोलते हैं, या हमारे नजदीक हाँ, उसको नफ्स बोला जाता है, वो जिंदा रहते हैं। ये मेरी हम्म, बात है, आप क्लियर कर दें, फिर मैं चाहता हूं मैं उस पर एक और बात करना चाहता हूँ, नहीं, आप कर बिल्कुल लें सही कह बात। रहे हैं, जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए, जी जी। कि जो मृत्यु जो होती है वो सिर्फ इंसान की होती है। मृत्यु हम्म। जो होती है, यानी जन्म मरण का जो सिलसिला होता है वो इंसानों का होता है, वो नहीं, देवों का नहीं जानवरों होता है। में, तो ये आपको जानवरों में क्लियर नहीं कर होता, जानवरों में। जानवरों का भी होता है। हाँ तो मृत्यु फिर, लोक में जो है, मृत्यु लोक यानी कि जो धरती, यानी कि जो जो ये ऐसे अर्थ कहते हैं ना, जो धरती में मृत्यु लोक, जिसमें जो भी जितने भी इंसान यानी कि हैं, लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सारी की सारी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और उनकी सारी की सारी जो है होती है। लेकिन लेकिन जो जो देवलोक है, देवलोक में मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं देवलोक। तो इसीलिए हम्म। मैं आपको क्लियर थोड़ा करना चाहता हूँ कि मूर्ति को तोड़ने से उस देव की मृत्यु नहीं होती है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, देव, मुझे, आप आदित्याज को देव मानते हैं? हाँ, आदित्य होते हैं देव। देव होते हैं ना। हम्म, अदिति एक ऋग्वेद के अंदर मैंने एक बल्कि यजुर्वेद के अंदर मैंने एक मंत्र कोट किया था, हम्म, जिसमें अदिति का जो है ना, टोटल 8 आदित्यास थे, 8। हाँ, उनमें से हम्म, एक 7वां जो होता है, उसकी मृत्यु हम्म, होती है, और जो बाकी जो 7 बचते हैं, वो उनको वापस हम्म। लेके जाती है। ये वेद के अंदर लिखा हुआ है। मुझे मुझे जो शब्द है मृत्यु, वो आप मुझे हम्म। उस वेद के जो मंत्र है उसमें से मुझे बता दीजिएगा, जी 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 जी, कोट मैं कर आपको मैं दीजिएगा। आपको भेज दूंगा, मैं उसको मैं देख आपको के स्टडी भेजूंगा भी, मैं, करके हाँ। आपको फिर समझा दूंगा जी वो क्या है। जी जी जी, जरूर। हाँ, ये मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, देखिए मेरी बात सुने, 2 चीजों में फर्क समझें। अगर तो आप एक बड़े हायर लेवल पे, एक कॉस्मिक और एक एस्ट्रल लेवल पर जाकर, जिसको हम एक ऐसी दुनिया कहते हैं जो 3 डायमेंशन से परे है, बिल्कुल, मेटाफिजिक्स की, बिल्कुल मेटाफिजिकल वही, एक वर्ल्ड है, वही, तो मुझे उसमें मानने में कोई इनकार नहीं है, क्योंकि मैं खुद वही है, स्पिरिचुअल आदमी हूँ, मैं स्पिरिचुअल वही है, आदमी हूँ। हाँ, वही आप है। ये कह, एग्जैक्टली, जबरदस्त। आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मगर उसको हमारी जुबान में समझने के लिए मृत्यु, अदरवाइज तो मृत्यु हो ही नहीं रही, मृत्यु ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं रही है, है। क्योंकि मृत्यु इन सिर्फ एक्चुअल, जीवों की होती है, मृत्यु लोक में होती है, अर्थ में होती है मृत्यु। हाँ हाँ, और अगर उसको बड़े बड़े ब्रॉडर मीनिंग के अंदर देखा जाए, तो वो भी टेक्निकली स्पीकिंग और साइंटिफिकली स्पीकिंग कोई नहीं होती, क्योंकि हम कॉस्मिक डस्ट है, हम केमिकल रिएक्शंस के जरिए ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं। इवन हम धरती चलिए में ठीक जाते है, हैं, इवन जो शरीर जला दिया जाता है, शरीर जला दिया जाता है, इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी, ये वेव है, वो उसमें कन्वर्ट हो नहीं, जाती है।
मैं ये थोड़ा-सा मैं एक इन एक 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 थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा। देखिए, हुँ, सनातनियों में ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, स्पिरिट और मैटर और स्पिरिट के बीच का डिफरेंस बड़ा इम्पोर्टेंट है। हुँ, इसीलिए जैसे आपके यहाँ भी होता है ना, उस जी, जी रूह है। का उसी तरह से हमारे यहाँ जो जो देखो हम लोग चार्वाक नहीं है, यानी कि हम हर एक चीज़ को मैटर नहीं मानते हैं। आप हुँ। कॉस्मिक डस्ट की बात कर रहे हो, लेकिन कॉस्मिक डस्ट के अलावा भी हम एक रूह की बात कर रहे हैं, हम एक आत्मा की बात कर रहे हैं, जो मैं कि उससे जो इनकार कि नहीं कर रहा, मैं हाँ, उससे इनकार तो नहीं कर मैं रहा, मैं उसी की आपसे बात कर सहमत हूँ रहा उस हूँ चीज़ कि में। हाँ, कि ये अगर हम मगर मैं आपके सामने ये 2 रखने लगा हूँ, 2 सॉरी 2 शैलेश चीज़ें भाई। चल रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखें, 2 चीज़ें इसलिए चल रही हैं कि अगर हम डेथ के मीनिंग पर या मृत्यु की फिलॉसफी पर बात करेंगे ना, कि क्या इस संसार में, इस सृष्टि में कभी मृत्यु होती ही है या होती ही नहीं है? तो इन हुँ, दिस सेंस मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि ये हुँ, हमारे जो धार्मिक लोग हैं, जैसे सनातन धर्म है या इस्लाम है, इसमें हम तो समझते हैं कि इस जीव में शरीर की मृत्यु होती है। भगवत गीता के अंदर भी लिखा है, श्री हुँ, कृष्णा कहते हैं कि जिस तरीके से कैटरपिलर होता है, वो बिल्कुल, अपनी स्किन चेंज करता है मौसम चेंज होने पर, इसी तरीके से आत्मा शरीर बदलती है। ठीक है? बिल्कुल सही, तो गोया यूं है कि वो शरीर वो कपड़े उतारती है, जैसे कपड़े चेंज होते हैं, कपड़ा उतारा बिल्कुल सही। आपने, और दूसरा शरीर जिस तरह कपड़े पहनता है, तो इस तरह आप दूसरे कपड़े पहन लेते हो, वो कपड़े अपनी जगह पर रहते हैं। इसी हुँ, तरीके से वो शरीर इस सृष्टि में मादा जो है, जैसे प्रकृति है, जिसे प्रीमोर्डियल मैटर कहते हैं, सनातन हाँ, धर्म के अंदर 3 चीजें इटर्नल मानी गई हैं, जो खत्म नहीं होंगी, अबद से हुँ, हैं, हमेशा रहेंगे इटर्नल। हुँ, नंबर 1, जिसको आप कहते हैं परमात्मा, ठीक है? हुँ, हुँ। एक है आपका परमेश्वर, ठीक है? और परमात्मा परमात्मा है, ठीक, एक प्रकृति है, और दूसरा तीसरा क्या है? प्रकृति और आत्मा ज़्यादातर